नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जेल वार्डन, घुड़सवार, फायरमैन परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्र हैं जो द्वितीय पाली में पूछे गए हैं। 20 दिसंबर तारीख थी और उनमें से मैं हिंदी और जीएस से संबंधित प्रश्न सारे लाने की कोशिश किया हूँ। आइए देखते हैं, सरसरी निगाह से सारे उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो अंडे से जिसका जन्म होता है अंडज कहते हैं। निम्न में से अमृत का अनेकार्थक शब्द है। अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, पूछ रहा है। स्वर्ण पारा दूध होता है लेकिन मोती नहीं होता है। अमृत लाल सागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। क्या है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हास्योन्मुखी बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंद्रमा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तुलसीदास का मानसिक विकास है। अगला देखते हैं, गंगा मैया उपन्यास काल के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा स्पीड से। निम्न वाक्य में एक खाली स्थान के लिए सही शब्द का चुनाव करना है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डांट डांट खराब कर दी है। बुजुर्गों की क्या? मिट्टी खराब कर दी है। अगला देखते हैं, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सुख से रहना। चैन की बंसी बजाने मुहावरे का अर्थ होता है। लोग भूल जाएं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला कवि है। कौन है? जे रघुवीर सहाय जी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन्हें मिला था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपका दिया हुआ है, पद्य दिया हुआ है एक गद्य के रूप में। इनको पढ़िए और इनका उत्तर देना है आपको। गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? जब आप पढ़ेंगे उसमें शीर्षक होगा निबंध क्या है। हिंदी में निबंध का आरंभ कब से हुआ है? तो हिंदी भारतेंद्र युग से हुआ है। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। आपके ये वाला 3 दिए, उनमें से एक कथन कौन सा सत्य है उसमें ढूंढना था। तो वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तिकता का गुण नहीं होता, यही सत्य था। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? स्वाधीनता था। भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। इनमें से उसी समय का वो व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द एक शब्द है? वो व्यक्त करने वाला तत्कालीन शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसने जीने की इच्छा हो जिज्ञासा। जिसने जीने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। जो दमन योग्य हो दमनीय होता है। कृत कृत्यों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो कृत कृत्यों से बनने वाली क्रिया का संयोग उसे कृदंत कहते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे रौद्र रस होगा आपका। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह से सुमेलित नहीं है? पूर्ण विराम दिया है, अल्प विराम दिया है, आयोजक दिया है और उद्धरण चिन्ह दिया। तो ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह है, यही नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्य के लिए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डाट डाट नाम श्याम है। जिसका नाम क्या? उसका नाम श्याम है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार चाबुक निबंध का जिक्र कर रहा है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चाबुक निबंध। भोर बिहान निशांत निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर दिया है, बिहान दिया है, निशांत दिया, सब प्रभात के हैं। प्रभात की ये सब पर्यायवाची हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने के कारण कारक की कौन सी विभक्ति होती है? तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा रची गई कृति द्वारा होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके एक शब्द के लिए सही जोड़ा है? जोड़ा नहीं है। देखो, जो बहुत बोलता है वाचाल, जो कुछ नहीं बोलता आज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो यही नहीं है शुद्ध। तो जो अनुकरण करने योग्य होता है उसे अनुकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जो भेदा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभेद्य ना जा सके। जो भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं, जो भेदा जा सके उसे भेद्य कहते हैं। ब्याल हो गया, उरग हो गया, पन्नग हो गया, निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? ब्याग, उरग और पन्नग ये सांप के पर्यायवाची हैं। को पर्यायवाची भी पढ़ना है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? मतलब पढ़ने का जिक्र कर रहा है, पढ़ने का जब जिक्र कर रहा है भाव वाच्य है, नहीं जाता है।
अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो मन्नू भंडारी जी हैं, नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूपीपी में पूछे गए ये क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह, भाग्य, कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि, उपहार, कर, सर, श्रद्धेय, तालाब। ये सर, श्रद्धेय, तालाब यही जोड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन कौन से हमारे? तो सभी विसर्ग सघोष होते हैं, यही असत्य है, बाकी इतना दिया गया है सत्य है। देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो सही वाक्य की पहचान करना, यहाँ हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। देख सकते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन है जो नाक से बोला जाए। न, ये सब अनुनासिक, नासिक हुआ। क्लियर। अगला देखते हैं, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1996 में सुरेंद्र शर्मा को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए मिला था। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। इसमें कौन सा सही वाक्य व धीमे स्वर में बोला है? यही सही वाक्य। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलेगी? मोक्ष प्राप्त, तो डी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सांप छछूदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूदर मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, असमंजस में पड़ना। अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं देखा है? अनुप्रयास समास व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा उपमेय में अपमान की कल्पना या भावना प्रकट हो, ये भी सही है, लेकिन यही नहीं सही है। संदेह जहाँ उपमान में उपमान का संदेह प्रकट होता है, ये नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक कौन हैं? तो जो देव हैं, रस विलास कृत के लेखक देव हैं। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प, देश की सरकार में एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का स्थानांतरण। आइए हम लोग और देखते हैं, भारत के संविधान की अनुसूची में कुल संख्या कितनी है? तो 12 हैं अनुसूचियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद किया गया? तो जीएसटी अनुच्छेद 2016 में अनुच्छेद कह रहे संविधान संशोधन कौन सा था? 246वां ए, 246 से। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100वें संविधान नया संविधान संशोधन अनुच्छेद 246 से डाला गया, जिसमें संविधान संशोधन 101वां था। ठीक, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, तो इससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर है। तो आपको राज्य, देश की राजधानी और उनकी रुपए भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर 82 डिग्री 30 मिनट 30, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर जाती है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद में कितनी बार नोटबंदी हुई? तो भारत में अभी तक जो नोटबंदी हुई स्वतंत्रता के बाद 2 बार हुई है। कितनी बार? 2 बार हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020 से 21 में निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तु या सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त की उम्मीद है? वो कौन सा है? राज्य उत्पाद शुल्क से। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, अभिनंदना थे। तो ये कौन थे? ऋषभनाथ थे। नेक्स्ट देते हैं, 23वें तीर्थंकर महावीर। जैन धर्म के महावीर से पहले 23 तीर्थंकर एक ज्ञानी पुरुष हुए, जिनमें से पहले ऋषभदेव एवं 24वें महावीर थे। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्न में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? तो कौन सा किया गया? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी 2009 में।
निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ व्यू और रिव्यू करने में मदद करता है। एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर विद्युत धारा मापता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? B6 में पायरिडॉक्सिन होता है B6 का। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? भोपाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरिडियम परत की खोज किसने और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? तो कौन है? लुइस अल्वारेज हैं। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले में राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान आया है? तो उस समय क्या था? श्रावस्ती थी। नेक्स्ट देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत के नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। वो मालदीव था 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो द थ्री मस्केटियर्स। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुस्तक से क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जुलाई है, CRPF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो HL दत्तू जी रहे हैं। आइए हम और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। भारत के साथ थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ के रण के बारे में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार की संरचना में सुधार देने हेतु था 1987 में। निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया? बहुत ही हिट क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने विल्मिंगटन में प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आप पुलित्जर पुरस्कार पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 है। उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार है, अनुच्छेद 20 के अनुसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है आंतरिक सुरक्षा विकास। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो जयदीप गोविंद थे राष्ट्रीय मानवाधिकार के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA है? तो अफगानिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? द ओरायन है। बाल गंगाधर जो द्वारा किया गया साहित्य का कार्य था वो ओरायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए थे। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो मालदीव है। 2019 में मालदीव के मध्य हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में काम हुआ था। योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है? तो योग का वर्णन जो है हमारे ऋग्वेद में है, योग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं हम लोग। लाल किला दिया है, चार मीनार दिया है, लाल बाग दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, लाल किले का संबंध राज शाहजहां से होगा। बी में आपका तीसरा हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार, चार बाग से। चार बाग में आपका कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में 1 जाएगा, सुल्तान हैदर अली जाएंगे। अगले देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य
निकाय एवं समितियां हैं तो 6 हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। आप देख रहे हैं 6 समितियों के बारे में दिया गया है। महासभा है, न्याय परिषद है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, यूएन सचिवालय है। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्न में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा का तो काला पानी की सीमा के लिए है। भारत सरकार 2 जनवरी 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद जारी किए गए भारत के राजनीतिक नक्शों में सीमाओं का सही चित्रण दर्शाया था। नेक्स्ट देखते हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में एक गलत है? तो आयुष्मान भारत योजना यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। मित्रों, यह यूपीपी से संबंधित जो घुड़सवारी में और फायरमैन में पूछे गए हाल की परीक्षा के क्वेश्चन हैं, जो जिसमें हिंदी और जीएस के क्वेश्चन थे, जिस 75 क्वेश्चन थे लगभग। तो मैं आपके सामने हिंदी और जीएस लाया, बाकी आपके मैथ और रीजनिंग के अलग हैं। उनको हो सकेगा टाइम बचेगा देखा जाएगा, नहीं तो हम हिंदी और जीएस के पूरे क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे। यह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, जैसे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रैक्टिस हो सके। धन्यवाद मित्रों।